हेलो स्टूडेंट्स, डायनेमिक्स में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक पे। तो आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं। ए पॉइंट मूव इन ए प्लेन कर्व इन सच ए मैनर दैट इट्स टेंजेंशियल एंड normal acceleration are always equal and velocity vary as expansion of tan inverse s by c। यानी कि कोई पार्टिकल है एक प्लेन में इस मैनर के हिसाब से गति कर रहा है कि उसका जो टेंजेंशियल एक्सीलेशन और जो नॉर्मल एक्सीलेशन है वो इक्वल रह रहा है। टेंजेंशियल एक्सीलेशन का मतलब dv बाय dt और ये क्या होता है नॉर्मल एक्सीलेशन v d साई अपॉन dt। ये क्या रह रहे हैं, दोनों इक्वल रह रहे हैं। और साथ में क्या दे रखा है, वेलोसिटी वेरी एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ tan इनवर्स s बाई c। इस हिसाब से ये क्या कर रही है, वेलोसिटी वेरी कर रही है। where s being the length of the arc of the curve measured from a fixed point। तो x तो जो मैंने बताया था ना वो क्या होती है, आर्क ऑफ लेंथ, यानी कर्व की किसी पॉइंट से चलने के बाद p बिंदु पे जो कर्व की जो लेंथ है वो होती है। और फिर पूछा सो दैट द कर्व इज ए केटनरी। तो हमें दिखाना है कि इससे जो बनने वाला कर्व होगा वो केटनरी होगा। ठीक है, तो देखो एक्चुअली आपको आज के लिए होमवर्क है कि आप केटनरी की इक्वेशन देखना किसमें, एस और साई में। ठीक है ना, एस और साई में केटनरी की इक्वेशन देखना क्या आती है। तो देखो यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dt को दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दो, ये क्या आएगा dv बाई v इज इक्वल टू डी साई। तो देखो अब क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करो तो log v इज इक्वल टू साई और प्लस b ले लो कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से v इज इक्वल टू या फिर log b ले लो, तो b रखो b। ठीक है, और अब देखो यहाँ से आप दोनों तरफ log ले लो तो ये क्या आ जाएगा, log v इज इक्वल टू, इधर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और log है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये आएगा tan इनवर्स s बाई c। तो log v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि tan इनवर्स s बाई c इज इक्वल टू साई प्लस b। तो tan को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दो, s बाई c इज इक्वल टू tan साई प्लस b, s बराबर c इंटू tan साई प्लस b। और जब ये चलना स्टार्ट करते हैं, जब ये चलना स्टार्ट करते हैं तो s की वैल्यू क्या होती है, 0। कहाँ पे, एट साई इज इक्वल टू 0 पे। ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं ना तो वहाँ पे साई इज इक्वल टू 0 पे s इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। वैन s इज इक्वल टू साई, वैन s इज इक्वल टू 0 देन साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 यहाँ पे पुट करें, साइन tan इनवर्स 0 वैल्यू 0 होती है, तो b इज इक्वल टू 0 आ गया। तो कुल मिला के हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, s c tan साई, जो कि एक केटनरी की इक्वेशन होती है। तो ये आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया हुआ है कि केटनरी की इक्वेशन आप फाइंड करना इन एस और साई में, केटनरी। ठीक है, तो ये था एक इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए पैराबोला
विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द फोकस, यानी कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है थीटा, वो क्या है, थीटा डैश, वो क्या है, कांस्टेंट है। प्रूव दैट द नॉर्मल एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स पाथ एट दैट पॉइंट, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो है उसके प्रोपोर्शनल है क्या, नॉर्मल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन होती है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, ये क्या है, पैडल इक्वेशन है। ठीक है, तो कोई भी पैराबोला इन आर थीटा है जो भी है एक्स वाई में कोई भी पैराबोला होगा उसको हम पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पी का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि कोई भी ऐसे ले लो, ये पैराबोला है ना, और ये कोई पॉइंट है और इसके ऊपर मैंने एक टेंजेंट खींच दी, तो इस ओ से इसके ऊपर डालेगा जो लंब है, इसकी जो लंबाई है पी, इसको पी से डिनोट करते हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी। और आर का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में जो रेडियस वेक्टर होता है इसकी लेंथ होती है आर। तो कोई भी इक्वेशन किसी भी कर्व की पी और आर में जो इक्वेशन होती है उसको हम पैडल इक्वेशन बोलते हैं। तो पैराबोला की पैडल इक्वेशन ये होती है। अगर आपको नहीं आ रहा समझ में ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो मैं एक वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वो वीडियो, मैं इसकी लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें जो पहली प्रॉब्लम है वो यही है कि कोई भी पैराबोला है उसको मैंने पैडल इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। तो ये थी हमारी पैडल इक्वेशन। तो नाउ पूछा क्या गया हमें, प्रूव दैट, सॉरी एक चीज़ और दे रखी, गिवन क्या, एंगुलर वेलोसिटी इज ए कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी बोला है ना, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट रह रही है, यानी कि थीटा डॉट इज इक्वल टू ओमेगा या फिर के या फिर लेमडा, कुछ भी ले लो, ये कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, इससे नहीं समझो तो आप लेमडा ले लो, दिस इज लेमडा। आई ना बात समझे, ये हमें क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट गिवन है। तब हमें पूछा है क्या, नॉर्मल एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट is proportional to the radius of curvature of its path at the point। तो जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो क्या होता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v डी साई बाय डी टी, और अदरवाइज हम इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन रो। ये हमारा क्या होता है, पैडल सॉरी नॉर्मल ऑफ एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन ये वाला होता है v स्क्वायर अपॉन रो। v जहाँ पे क्या है, ds अपॉन dt का सॉरी s का 2 टाइम t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लेसमेंट का, सॉरी एक टाइम v है ना, ds बाई dt है, उसका स्क्वायर है ये, और रो क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये तो हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन हो गया। नाउ एक फॉर्मूला होता है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, क्या, r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी कि 2p dp अपॉन dr इज इक्वल टू a। तो यहां से dp बाय dr की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन 2p। तो एक फॉर्मूला मैं आपको, दो फॉर्मूले एक्चुअली नोट करवाऊंगा जो आपको पैडल इक्वेशन, जो फर्स्ट ईयर में आती है क्या आपके पैडल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो बुक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर कर्व ट्रेसिंग आता है, कर्व ट्रेसिंग आता है और सिंगुलर पॉइंट आते हैं और ये सब चीज़ें आती है, उसके अंदर एक चैप्टर है पैडल इक्वेशन। तो उस पैडल इक्वेशन में आपको ये फॉर्मूले और उनके जनरलाइजेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम कि रो इज इक्वल टू आर डी आर बाई डी पी। ठीक है, रो हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू आर इंटू डी आर अपॉन डी पी होता है, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, आर इंटू
dr/dp यानी कि इसका उल्टा कर दो, यानी कि 2p/a, और r की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के रख सकते हैं। तो r इजिकल टू क्या आ गया, p² a है ना, p²/a। तो r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 2, या फिर यही रहने दो आप एक बार, 2pr/a। नाउ नेक्स्ट एक फॉर्मूला है थीटा डैश का, इनको आप नोट डाउन कर लो, क्या, vp/r²। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, vp/r²। तो इसमें भी आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। एक्चुअली हमें थीटा डैश क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, लैम्डा। और नॉर्मल एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, v और रो चाहिए, v और रो। यहाँ से v निकाल लीजिए, तो v इजिक्वल टू λr²/p है ना, और रो इजिक्वल टू दिस। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लीजिए, r इजिक्वल टू a/2p। तो हमें नॉर्मल एक्सीलरेशन चाहिए, नॉर्मल एक्सीलरेशन के लिए क्या आप करोगे, v²/रो कर दो, v² ये और रो ये डिवाइड कर देना, यानी कि v² मीन्स λ² और r⁴/p², और अपॉन रो की वैल्यू क्या है, 2rp/a, 2rpp यानी कि इसका क्यूब हो गया, और अपॉन a ऊपर आ गया। इतना सबको समझ में आ गया। एक r से एक r काट दो, यहाँ पर आ गई ऊपर 3। अब देखो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे p से मल्टीप्लाई करवा दो, ऊपर नीचे p से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पे पावर हो जाएगी 4 और ऊपर आ जाएगा p। अब देखो p² की वैल्यू यहाँ से पुट करो, ये क्या, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ ना, तो क्या आएगा λ² और a आगे ले लो कांस्टेंट है, और r⁴/2 और p⁴ यानी कि इसका एक बार और कर दो, तो ये क्या आ जाएगा a²r²। आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो ये r² ऊपर क्यूब है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा पावर, यानी कि और एक r, तो यानी कि λ²/2a, और क्या बचा, rp। अब यहाँ से rp की वैल्यू निकाल लो, rp वैल्यू क्या आ गई, rp इजिक्वल टू a/2, वो यहाँ पे रख दो, यानी कि λ²/2 और rp इजिक्वल टू क्या आ गया, 2a, सॉरी a⁴/2। तो a से a काट दो, तो कुल मिला के अपने पास नॉर्मल एक्सीलरेशन जो है वो आ चुका है λ²/4 और रो। लैम्डा एक कांस्टेंट है, 4 एक कांस्टेंट है, कुल मिला के जो नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो प्रोपोर्शनल टू रो, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, तो वो मैं आपको एज ए नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर समझ में ना आए तो उसके ऊपर लेक्चर और बनाएंगे, अदरवाइज हम थोड़ा और आगे मूव करेंगे। इसके अंदर एक डेरिवेशन और बच जाता है, उसके बाद फिर हमारा जो है एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।